दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो देखने के बाद आपको प्रतिस्थापन विधि बिल्कुल बनाने की आदत है। एकदम आसान तरीका से हम लोग बनाएंगे, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। आज के बाद से हमेशा आपको प्रतिस्थापन विधि बनाना आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी दो समीकरण दिया हुआ होता है, तो हम पहला का मान ले रहते हैं समीकरण क्या, तो पहला, और दूसरा मान लेते हैं, ये दूसरा वाला समीकरण है तो इसको हम मान लेंगे क्या, समीकरण दूसरा। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे देखो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि को हल करते समय हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 से, तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 यहाँ पे है हमारा, तो लिखेंगे x प्लस के y बराबर हम लिखेंगे कितना है 14, तो 14। ठीक है, अब आपके मर्जी की बात है, आप x का मान निकाल सकते हैं या y के मान निकाल सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, x का मान निकाल रहे हैं। तो x बराबर हम लिखेंगे यहाँ पे 14 और ये प्लस में बराबर कुछ पड़ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कितना, तो y। ठीक है, और ये समीकरण हमारा हो जाएगा तीसरा। बस इतना मान लीजिएगा, आगे चलिए। अब x के मान निकला है तो यहां पर हम लिखेंगे x के मान समीकरण, हम किसी में एक या दो में किसी में भी रख सकते हैं। तो हम लिख रहे हैं दो में रखने पर, x के मान हम किस में रख रहे हैं, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, यहां देखिए x के मान हमने रखा है समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 हमारा यहाँ पे है, तो हम लिखेंगे x और माइनस के y और बराबर लिखेंगे कितना, तो 4। ठीक है, x के जगह पे हम इतना रखें क्योंकि x के मान हम समीकरण 2 में रखे हैं, तो x के जगह पर x के स्थान पर 14 माइनस y लिखाएगा। तो x यहाँ पे है तो हम लिखेंगे यहाँ पे कितना 14 और माइनस के क्या, तो y, और माइनस y है तो हम लिखेंगे माइनस y, और बराबर 4 है तो हम लिखेंगे कितना, तो 4। ठीक है, आगे समझो, आगे देखना, यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस के y और फिर यहाँ पे माइनस के y और बराबर है कितना 4, तो हम लिखेंगे 4। ये प्लस के बराबर किस पर आएगा तो हो जाएगा माइनस के कितना, तो 14। ठीक है, एक माइनस का y, एक माइनस का y, समान चिन्ह में हमेशा जोड़ की क्रिया होती है, इसलिए हम एक y और एक y और माइनस के कितना हो जाएगा 2y और बराबर ये जब घटेगा तो ये हो जाएगा कितना, तो माइनस के हो जाएगा 10। चिन्ह हमेशा बढ़ेगा, माइनस से माइनस उड़ा दो और 2 एकम 2 और 5 दूनी कितना होता है 10, यानी y के मान जो निकला मेरे पास निकला 5। ठीक है, अब उसी तरह यहाँ पर हम देखेंगे y के मान निकला है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे y के मान समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, y के मान समीकरण 3 में हम रखते हैं, 3 में रखने पर सभी यूज हो जाए, 3 में रखने पर। ठीक है, 3 में रखने पर। आगे समीकरण 3 हमारे पे यहाँ पे, तो हम लिखेंगे x और बराबर है कितना 14 और माइनस है तो माइनस और y है तो y के मान हम नोट रखा है, तो x है तो उसी तरह x लिखाएगा, 14 है तो हम 14 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, y के मान हमारे पास कितना है तो 5 है, हम लिखेंगे यहाँ पे 5। ठीक है, और x बराबर हम लिखेंगे कितना, घटेगा तो हो जाएगा 9, और y बराबर जो हमारा आया था वो आया था 5। ये हमारा दोनों का होगा आंसर होगा। ठीक है, ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमें फॉलो जरूर करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब